अगर सुनने का मिजाज हो तो इनकलाब इस तरह भी आया है कि एक मुकर्रिर खुसूसी ने सिर्फ 3 लाइन की तकरीर की, अय्युहन्नास अइनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। बस इतनी तकरीर थी, मगर नतीजा क्या हुआ था? इस तकरीर को सुनने के बाद 7000 के मजमा में इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून पैदा हुआ कि 3 लाख से ज़्यादा रोमियों की छाती पर, स्पेन की धरती पर इस्लाम का झंडा लहराने लग गए थे। ये उस वक्त होता है जब सुनने के दौरान वो चाय नोशी न करे, पान खोरी न करे, गुटखा खोरी न करे, तवज्जो से सुने अगर इंसान। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ एजुकेटिंग नहीं होता है। मैं जो तकरीर करता हूँ, कल हो के कोई ये ना कहे कि बहुत अच्छी तकरीर हुई, जिसने ये कहा उसने तकरीर पे पानी फेर दिया, बल्कि यूज इन योर पर्सनल लाइफ, सेव इन योर माइंड। आप उस पर अमल करें, उसको समझें। बहुत मशहूर सेंटेंस है डॉक्टर अब्राहम लिंकन का, एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल व्हाट दे डोंट नो, इट मीन्स एजुकेटिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। एजुकेशन नाम पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, एजुकेशन नाम है बद अखलाकों को अखलाकमंद बनाने का। बेशक। और इस पैराग्राफ में अगर तालीम मुस्तफ़ा को देखे तो 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफ़ा का जुमला है, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरा वजूद ही कैरेक्टर को कंप्लीट करने के लिए हुआ है। मैं करने क्या जा रहा था, बात क्या आ गई चाय की वजह से, इसलिए बराए मेहरबानी कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं ये कहने जा रहा था, उसने एक दलील ये दी कि अगर गर्मी का मौसम आए तो इंसान एसी का रिक्वायर्ड करता है, कूलर रिक्वायर्ड करता है, पंखा रिक्वायर्ड करता है। कुत्ता बिल्ली तो नहीं करता ऐसा, जानवर तो नहीं करते ऐसा। बॉडी का टेम्परेचर क्लाइमेट्स के टेम्परेचर के साथ कन्वर्ट होता रहता है, मगर इंसान को ये सब लगता है। इसका मतलब इंसान उस प्लेनेट से आया है, उस जमीन से आया, उस गोले से आया जहां क्लाइमेट्स बॉडी के हिसाब से है, जहां टेम्परेचर फिजिक्स के हिसाब से है, इंसान के हिसाब से। ऐसी तकरीबन उसने 50 से ज्यादा दलाइल दिए, मगर ये नहीं कहा इंसान कहां से आया है। और ये इसलिए नहीं कहा कि उसने जोनी जोनी यस पापा पढ़ा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा था, उसने कॉन्वेंस एंड पायस पढ़ा था, उसने प्रोफेसर और डॉक्टर्स को पढ़ा था, उसने न्यूटन आइंस्टाइन केपलर जरकाली को पढ़ा था। अगर वो गौसे आजम को पढ़ता तो उस नतीजे पर पहुंच जाता, अगर वो ख्वाजा को पढ़ता तो सही नतीजे पर पहुंचता, अगर वो रजा को पढ़ता तो सही नतीजे पर पहुंचता। कुरान मुकद्दस 1400 साल पहले से ऐलान कर रहा है, इंसान जिस प्लेनेट से आया है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैसु शितुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिन ज़ालिमीन। जिस प्लेनेट से इंसान आया है, उस प्लेनेट को कुरान ने जन्नत के नाम से याद किया है। बेशक। दैट्स मीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहीं से आए हैं, वहीं लौटना है। यहाँ पर लौटने की कैफियत सबकी मुख्तलिफ होती है। ख्वाजा अली चिश्ती के लौटने का अंदाज अलग है, हमारा लौटने का अंदाज अलग है। और इसको समझना हो तो बहुत आसान लफ्जों में मैं ये कहता हूँ कि अगर एक इंसान है आपके भूजा गांव में जिसके पास 1 रुपया है, और दूसरा इंसान है जिसके पास 1 लाख रुपया है, दोनों में बड़ा आदमी कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 लाख रुपया। इस्लाम बोलता है गलत। उसको यूं समझे कि एक कबूतर है जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है, और दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन पे 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। अपनी बीवी बच्चों से कौन कबूतर मिलेगा? जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है। अपने घोंसले में कौन जाएगा? जिसके पास 1 दाना है। कुव्वते परवाज कौन रखता है? जिसके पास 1 दाना है। जिसके पास बोझ जितना कम है, राजिऊन में रफ्तार रब की तरफ उतनी ही ज्यादा है, और दुनिया का बोझ जितना ज्यादा है, रब की तरफ लौटने में रफ्तार उतनी ही सुस्त होगी। और ये मैं नहीं, प्यारे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमाया, एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। यही बात समझ में आई कि ख्वाजा अली चिश्ती ताकत और कुव्वत थी, मगर दौलत की बुनियाद पर नहीं, इमारत की बुनियाद पर नहीं, सरवत की बुनियाद पर नहीं, बैंक बैलेंस की बुनियाद पर नहीं, जमीन प्रॉपर्टी की बुनियाद
बुनियाद पर नहीं, ताकत और कुव्वत अखलाक मुस्तफा की बुनियाद पर थी। इसलिए हम जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे, और उनकी रफ्तार यह है कि आने वाहिद में हिसाबो किताब भी होगा और जन्नत में भी चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अली चिश्ती। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, रब के लिए हैं, रब की तरफ लौटना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में असल पूंजी दे करके भेजा है। इसको बड़े आसान लफ्जों में समझे तो आपने अपने बेटे को लंदन भेजा, बिजनेस खोला उसने, 1 करोड़ का सपोर्ट भी किया आपने। एक बेटे को डरबन भेजा, 1 करोड़ उसको भी दिया। एक ने माल खरीदा और मेहनत और मशक्कत से गली गली जाके उसको तारीफ करके बेचा, 1 करोड़ का 1.5 किया, 1.5 से 2 किया। और दूसरा आदमी खरीदा माल 1 करोड़ का मगर मेहनत नहीं किया, इंजॉय करने लगा, माल घाटे में बेचा। 1 करोड़ का 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 1 लाख, धीरे धीरे ज़ीरो। अब शराब पी रहा है, वो भी किसी के देने से, भीख में। घर वाले याद कर रहे हैं, वो नहीं लौटना चाह रहा है। क्यों लौटेगा? बाप ने जो असल पूंजी दी थी उसको तो बर्बाद कर दिया। वो बीवी इंतजार कर रही, बच्चे इंतजार कर रहे, वो क्या मुंह दिखाएगा? मगर वो जो 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाया है वो शान शौकत से लौटेगा, चीज़ भी लाएगा, कपड़े भी लाएगा, बच्चों के लिए खिलौने भी खरीद लेगा, वो शान शौकत से लौटा। हर इंसान को अल्लाह ने असल पूंजी ईमान दे करके दुनिया में पैदा किया है। दलील कुरान की ये आयत है, इन्ना फितरतुल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा। दलील नबी की ये हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरह व अबवाहु औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। और यहीं से मैं दुनिया के तमाम कुफ्र व शिर्क के अलमबरदारों से कहता हूँ, वो जो ये कहते हैं कि घर वापसी करो, घर वापसी करो। मेरे पास एक सवाल भी आया, किसी स्टेज ही पे ये कहा गया कि इसके ऊपर तकरीर कर दीजिए। मैंने ये कहा था कि घर वापसी कब कब कब, कितने दिन पहले वापसी की बात कर रहे हैं? दादा परदादा, लकड़दादा, छकरदादा, हकरदादा, जरा सबसे पहले चले जाओ ना। सबसे पुराना घर हमारा हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाला है, और वो मोमिन ही नहीं नबी है, तो वहाँ वापस हो जाते हैं ना। दुनिया में जितने काफिर और मुशरिक है, सबके यहाँ बच्चा मोमिन पैदा होता है। हम कहते हैं कि तुम ईमान पर रहो, हम तो जबर नहीं करते हैं। हर शख्स ईमान की दौलत लेकर के आया है। अब उस ईमान की दौलत को धीरे धीरे इंसान यूटिलाइज करता है। कोई मेहनत और मशक्कत किया, ईमान की हलावत पाया, और किसी ने मेहनत और मशक्कत नहीं की, धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू किया। शैतान की बात माना, दोस्तों की बात माना, पराये की बात माना, गुनाह में गिरफ्तार हुआ, तो वो जो असल पूंजी ईमान है धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। पहले उसने मकरूह किया, फिर उसने गुनाह कबीरा किया, फिर उसने हराम किया, फिर कुफ्र किया, फिर शिर्क किया, तबाह बर्बाद हो गया। वो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो रब की तरफ नहीं लौटेगा, क्योंकि असल पूंजी जो रब दे करके भेजा था उसको तो बर्बाद कर दिया उसने। इसलिए रास्ते में उसे पुलसिरात से होते हुए गुजरना होगा, और गुजर ना पाएगा जहन्नम में जाएगा, वो हेल फायर में जाएगा। इलैहि राजिऊन पर वो लोग अमल कर पाएंगे जो ईमान की दौलत लेकर के आए और खुद भी मोमिन रहे, बीवी का ईमान भी मजबूत किया, बच्चों का ईमान भी मजबूत किया, खादिम का ईमान मजबूत किया, और आए कहीं और से, भूजा गांव में सेठ हुए, 1 को कलमा पढ़ाया, 2 को कलमा पढ़ाया, 1 को फिस्क से तौबा कराया, 2 को फिस्क से तौबा कराया, 1 को नमाजी बनाया, 2 को नमाजी बनाया, 1 का शराब छुड़वाया, 1 को जुआ छुड़वाया। इस तरीके से अपने ईमान को यूटिलाइज करके उसकी रोशनी से कई लोगों को ईमान दिया, कई लोगों के सीने में ईमान की रोशनी मुनव्वर किया। ऐसा आदमी अगर कोई ख्वाजा अली चिश्ती बनता है तब वो इलैहि राजिऊन का मिस्दाक बनता है, जो रब की तरफ शान और शौकत के साथ लौटता है। कुरान मुकद्दस ने इसी की तर्जमानी की है, फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी असले ईमान लेकर के तो आए थे, मगर तबाह बर्बाद हो गए, खुद भी गुमराह हुए, दूसरों को भी गुमराह कर दिए। वो इलैहि राजिऊन के मिस्दाक नहीं होंगे, इस पर अमल नहीं कर पाएंगे, वो रब
होगा, मगर असल ईमान लेकर के गौसे आजम आए, ख्वाजा गरीब नवाज आए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, बाबा फरीद आए, निजामुद्दीन औलिया आए, आला हजरत आए, ताजुश शरिया आए, मुफ्ती आजम आए, ख्वाजा मुजफ्फर आए, ये उलमाए किराम है। ईमान की दौलत लेकर के आए और अपने ईमान से कितने फासिको फाजिर को तौबा कराया, रब की तरफ बढ़ाया, खुद भी शान से जाएंगे, दूसरों को भी शान से ले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गरीब नवाज उर्से मुकद्दस। पहला चैप्टर, वली किसको कहते हैं। अल्लामा बदरुद्दीन आईनी ने उम्दतुल कारी में यह लिखा है कि वली वो शख्स है जो अल्लाह की ज़ातो सिफात का आलिम हो, इताअतो फरमा बरदारी में हमेशगी हो और इबादत